हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रेलवे एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। इसका सही आंसर है रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब के रोपड़ ज़िला में स्थित है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन जो है बनवाली, ये आपका हरियाणा के हिसार ज़िला में स्थित है और बनवाली रंगोई नदी के किनारे है। कोटदीजी ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में स्थित है और ये कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और बालू जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी। तो इसका सही आंसर है नागेश्वर। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मानक हड़प्पाई मोहरें किससे बनी थी, जो एक प्रकार का नरम पत्थर जो 2x2 आयाम के साथ आकार में चौकोर था और जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो हड़प्पाई मोहरें जो अधिकांश बनी होती थी वो किससे बनी होती थी, शैल खड़ी की बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान पर नटराज का एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृतियाँ खोज की गई थी। नटराज का एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृतियाँ खोजी गई थी। इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगर आपको खाली बोला जाए कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, तब उसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उरुक जो है इराक में स्थित एक प्राचीन मेसोपोटामिया स्थल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है। इसका सही आंसर है मांडा। अगला क्वेश्चन है 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया। 1944 में पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक उस समय कौन था। इसका सही आंसर है REM व्हीलर। उसके बाद जॉन मार्शल जो है ये 1902 से 1928 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। राखल दास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए हैं और दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज किए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जानवर हड़प्पा की सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। इसका सही आंसर होगा सांड, एक कुबड़ वाला सांड। इसके अलावे 4 जानवर थे जो हाथी, गेंडा, चीता व भैंसा विराजमान थे। ये पशुपति नाथ की मूर्ति के चारों ओर विराजमान थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और वजन बढ़ाना शामिल था। तो मनका बनाने का कारखाना जो मिला था ये चंद्रहुदड़ो से मिला था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम कौन सा है। इसका सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो की सतह
सतह का खोज किस वर्ष शुरू की थी? कह रहा है कि जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर है 1980। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो लकड़ी, प्लास्टिक, चूना पत्थर, कैरोलियन। तो इसका सही आंसर होगा कैरोलियन पत्थर। कैरोलियन पत्थर। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा जो है ये गुजरात राज्य स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। वर्ष 1920-21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था? तो हड़प्पा शहर जो मिला था वो रावी नदी के तट पर मिला था और यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। दूसरा है ब्यास। तो ब्यास नदी के किनारे ऐसा कोई हड़प्पा स्थल नहीं था। आगे है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक बड़ा था। तो ये किस आकार का था ये पूछ रहा है। तो मोहनजोदड़ो से पाया गया विशाल स्नानागार जो था ये आयताकार टैंक के रूप में मिला था। निम्नलिखित में किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था? तो सोना, मैग्नीशियम, चांदी, तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का यूज किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों का प्रमाण मिला है? तो जलाशयों का जो प्रमाण मिला है ये धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा जो है वर्तमान समय में लूनी नदी के किनारे है और ये गुजरात के कच्छ जिला में है। अगर पूछेगा कि धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है तो खादिर द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। इसे यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 2021 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करती थी? तो पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुनाथ की मूर्ति मिली थी जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो उप शब्द जो है इसका सही आंसर है निकटता दर्शाता है। ऐत्रेय उपनिषद किसके ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका 2 पार्ट है ऐत्रेय और कौशिकी, इसलिए इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आता है जबकि पीटक नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पीटक। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के कितने सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। इसका सही आंसर होगा 1028। आगे है हिंदू धर्म में किस देव को पौधे के स्वामी, रोगों का उपचारक और धन के दाता माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सोम। सोम यानी चंद्र, चंद्रमा के हिंदू के देवता हैं और रात पौधे और वनस्पतियों से जुड़े हैं।
वह नवग्रह हिंदू धर्म के 9 ग्रह और दिक्पाल दिशाओं के संरक्षक में से एक है। उषा जो है वो भोर की देवी कहलाती है। यम मृत्यु और न्याय के हिंदू देवता हैं, जबकि बरौनी शराब और परलौकिक अज्ञान की देवी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो सृजनकर्ता जो माना जाता है, इसका सही आंसर है ब्रह्मा। ब्रह्मा इसका सही आंसर है। इसे सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है। इसके अलावे विष्णु जो है संरक्षक के रूप में जाना जाता है। वहीं महेश संहारक के रूप में जाना जाता है। सरस्वती विद्या की देवी और लक्ष्मी जो है धन और समृद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू धर्म में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर सही है 4 चरण। इन 4 चरणों को आश्रम के रूप में जाना जाता है। प्रथम चरण को कहते हैं ब्रह्मचर्य, जिसे छात्र चरण बोलते हैं। दूसरा चरण है गृहस्थ। तीसरा चरण है वानप्रस्थ। जब व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करता है तो उसे वानप्रस्थ कहते हैं। और चौथा चरण है संन्यास। इस प्रकार हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों को किसके रूप में जाना जाता है? तो ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। और ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है? तो जगत का पालक जो है, इसका सही आंसर है भगवान विष्णु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीतों का योग कहा जाता है? तो गीतों का योग जो होगा वो सामवेद को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है सामवेद। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। पहला है काला या गहरा कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। प्राचीन भारतीय महाकाव्य किसको अब तक अज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। सबसे पुरानी महाकाव्य कविता किसको बोलते हैं? रामायण को। और इसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री को क्या कार्य था? संघहित्री का क्या कार्य था? तो इसका कार्य था कोषाध्यक्ष का। अगला क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान का देश एक रूप है? इसका सही आंसर है विष्णु का रूप है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन की पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? इसका सही आंसर है सत्व। सत्व पुरुषार्थ यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख अवधारणा है। मानव जीवन के 4 अंतिम लक्षण को संदर्भित करती है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ में है अर्थ, आर्थिक मूल्य, काम यानी आनंद, धर्म यानी धार्मिकता और मोक्ष यानी अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इसमें सत्व शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर की खुदाई कब करवाई थी? इसका सही आंसर है 1951-52 में। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यह किससे संबंधित है?
यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है युद्ध की कला से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब